का पहला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है, ज्ञानवर्धक और अर्थवर्धक की रचना के रूप में, ये वाला आपका सही हो जाएगा। वहीं पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे प्रश्न में लिखा है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पे यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पूछा रहा है, अभिकथन है और कारण है। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। और यहाँ पे कारण में क्या रहा है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन जो आपका ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। और सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंत क्रिया का परिणाम है। तो ये आपका लैंगिक पहचान और अनुवांशिक संरचना है। ठीक है, इसे जेंडर जो रूढ़िवादिता होती है उससे रिलेटेड आपको एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो उत्पत्तिमूलक कारक होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका। उसके बाद छठा जो आपका प्रश्न दिया गया है, छठे नंबर प्रश्न पर देख पा रहे हैं कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। गलत, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनसे निष्कर्ष या व्याख्या शामिल होते हैं। ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिनसे विवेचन के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षकों जो है केवल ऐसे ही सवाल पूछने के लिए जिनका एक ही उत्तर हो। ये आपको पीआरटी की यहाँ पे जो बात चल रही है ये आपका जूनियर लेवल का है। यहाँ पे देखिए सातवां जो प्रश्न है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो अंतर व्यक्ति बुद्धिमत्ता को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपका, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पे अगर तीसरे जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि तीसरा जो ऑप्शन है ये अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नामा जो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या, नामा जो है यहाँ पे रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। तो यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चौथा जो यहाँ पे ऑप्शन है, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रति पुष्टि करें। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो 10वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर कारण जो है पूछा जा रहा है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा है। ठीक है, बाधा डालता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा दिखाई दे रहा है ये सही है, लेकिन आर गलत है इसको लेकर के। आगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है कि भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन स्थिर किस विकास में शामिल होता है। तो यहाँ पे मनोसामाजिक विकास में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मनोसामाजिक 12 नंबर का अगर प्रश्न की बात करें, छात्रों के विभिन्न समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो तीसरा होगा आपका, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका पहला यहाँ पे जो है ऑप्शन में जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये सही होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए और तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं और सीखने के पक्के तौर तरीके पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है कि ए की आर की व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 14 पे देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो भाषा और विचार एक दूसरे के स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर अगर बात करें 15 नंबर प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग है। तो यहाँ पे मानदंड संदर्भित मूल्यांकन और विशिष्ट विषयों की महारत शामिल, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने से बाधा डालता है।
तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का जो है अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना एवं क्रियाओं की समालोचना करना। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर, यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रचनावादी शिक्षण विधियों को अधिगम की ओर ले जाता है तो खोज आधारित विधियाँ जो होती हैं। 19 प्रश्न संख्या 19 की बात करें अगर यहाँ पे, पठन वैफल्य, ठीक है, से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित और देखिए यहाँ पे ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा पहला वाला। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि जो है क्या बताता है, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए मदद करता चाहते हैं। यहाँ पे चीज़ें देखिए, कौन रणनीति इस प्रकार से चिंतन को बढ़ावा देने का सबसे अधिक संभावना है। 21 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका दिया गया है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है यहाँ पे कि 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता, ठीक है, के संदर्भ में सही है। अब यहाँ पे देखिए स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुखता समानता है। क्या समानता है, यानी कि दोनों में क्या समानता है, पियाजे और वाइगोत्स्की में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका जो है, ये आपका जो समानता दोनों में दिखाई देती है। 24 नंबर प्रश्न है आपका, और 24 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिकथन में कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। फिर कारण में पूछ रहा है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ये है आपका यहाँ पे आंसर जो आपका होगा, यहाँ पे देखिए आंसर चौथा नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है तीसरा नंबर होगा। ये सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है दिया गया है वो आपका सही होगा। 25 नंबर जो है पूछ रहा है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना जो है शामिल है जो उन्होंने सीखा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पारस्परिक जो शिक्षण होता है, यानी कि रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग जो होती है वो आपका जो है यहाँ पे सही होगा आंसर। उसके बाद से यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है 25 नंबर, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक संभावना, ठीक है, सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध के अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए ए में ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। बच्चों की जो है यहाँ पे सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिया गया है ये। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये है, और निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन आंसर की, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण जो है क्या हैं ये। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, समावेशी कक्षाओं तो बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्न भिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगर किसी प्रश्न में कोई मिस्टेक है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, उसके लिए हम लोग उसको जो है देख लेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि 30 नंबर पे कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रश्न, उसके बाद कारण में क्या कह रहा है, कारण में कह रहा है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका यहाँ पर दिया विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये आपका 30 प्रश्न था, यानी कि जो आपका CDP का पोर्शन था पेपर 2 की अगर बात करें, ठीक है, यानी कि पेपर जो 2 जो 7 जुलाई 2024 फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में जो आपका पेपर हुआ है वो है CDP का पोर्शन। आगे हम लोग बात करेंगे और सारी जो आपके होंगी हिंदी संस्कृत जो भी हैं सभी की बात कर लेंगे।